जलसे में जो कहा उससे पीछे हटूंगा, ना माफी मांगूंगा। अली अमीन गंडापुर डट गए, आइंदा इससे भी ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंदिया दे दिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पीर की रात किसी ने कहीं जबरदस्ती नहीं बिठाया, सरकारी हुक्काम के साथ मीटिंग थी, जैमर की वजह से राबता ना हो सका, अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज्यादा लगा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई, जलसे में आपके मौक़िफ़ का भरपूर साथ देंगे। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे जाते हुए कि आपको हमने यहां से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दिए। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज थे अरशद शरीफ के केस के अंदर, कि सबको पता था बानी से लेके फैज अमीन से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। गंडापुर को मिस्टर से मिस बना देंगे, इस्लामाबाद, पंजाब या सिंध आए, आपको आपकी जुल्फों से लटकाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह शख्स अरशद शरीफ का कत्ल कराया। फैसल वाडा का इल्जाम, साथी धमकी दी, एक बटन दबाकर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई के तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज, जल्द मजीद सबूत दूंगा। मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो आपके साथ खड़े होते, पहले कहते थे नैब तरमीम गलत हैं, फिर खुद फायदा उठा लिया। ये लोग अंदर खाने पांव पकड़ते बाहर बदमाशी करते हैं। ठीक है, हैसियत मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। हैसियत तो किसकी क्या है, जब आपको किसकी हैसियत है? कल वो गंडापुर खा के गया ना पैटीज, कहां के जैमर थे। प्लीज बात सुने चेयरमैन साहब, इनको हाउस इन ऑर्डर करें। सेनेटर फैसल वाडा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, पीटीआई रहनुमा फलक नाज चित्राली का फैसल वाडा के खिलाफ नाजेबा जबान का इस्तेमाल। फैसल वाडा का चेयरमैन सेनेट से इलेक्शन लेने का मुतालबा, कहा सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाकर फलक नाज को बाहर फेंकवाएं। ऐवान में गाली देना किसी का हक नहीं, यूसुफ रजा गिलानी फलक नाज को चुप कराते रहे। कहा खातून माफी नहीं मांगेंगी तो रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। एहकाम ना मानने पर फलक नाज की 2 रोज के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट से अरकान की मुबैना गिरफ्तारियों की तहकीकात, स्पीकर कौमी असम्बली ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख ली। किसी पार्लियामेंटेरियन को कौमी असम्बली के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया। अय्याज सादिक आज इजलास में ऐवान को एतमाद में लेंगे। किसी भी MNA की तज़हीक बर्दाश्त नहीं, तमाम अरकान की इज्जत मेरी इज्जत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद को तलब करके सख्त बरहमी का इजहार किया। PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। अय्याज सादिक का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर तमाम मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को जेल भेज दिया। दूसरी जानिब PTI क़यादत के खिलाफ थाना संजानी में मजीद 3 मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और नईम पंजोता एडवोकेट नामजद। रास्ता ढूंढना होगा किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी आदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रहनुमाओं की गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान वाज़ेह किया। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर मुआफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा ठीक कहा, उनकी सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर मुआफ़ी मांगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 10 सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत के स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पार्लियामेंट से हमारे 10 MNAs को अगवा किया गया। इस मुल्क में जलसा 8 बजे खत्म होने पर केस होता है। उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। पीटीआई का मुल्क भर में गिरफ्तारियों के खिलाफ जुमे से सड़कों पर निकलने का ऐलान। मौजूदा हुकूमत के खात्मे, मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा। मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। गिरफ्तारियां पार्लियामान पर हमला हैं। मनमानी कानून साजी हो रही है। आवाज दबाने का अमल छोड़ दें, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी हुकूक से तजावुज करने वाले इदारों को रोकना होगा। पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर का नुक्ता नजर सहाफत में काली भेड़ों से मुताल्लिक था। पीटीआई में कोई शख्स खवातीन से मुताल्लिक हकारत का रवैया नहीं रखता। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहां पे। हम इंतजार कर रहे हैं। एक्शन पर रिएक्शन। 9 सितंबर को पार्लियामेंट और जमहूरियत पर हमला किया गया। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। 9 सितंबर जमहूरियत का 9 मई था। निकाबपोश पार्लियामान के अंदर हमारे अरकान को उठाकर ले गए। स्पीकर के सामने अरकान को गिरफ्तार करने वाले पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का साथियों की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। वजीर दिफा ने जवाब दिया, जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। कोई पंजाब पर हमला आवर होने का कहेगा तो रद्द अमल आएगा। हाजा आसिफ ने चैलेंज किया, हम अटक पुल पर अली अमीन गंडापुर का इंतजार करेंगे। 13 दिन रह गए, देखते हैं कैसे बानी पीटीआई रिहा होते हैं। जो जलसे पे उस दिन एक नाम निहाद वजीर आला ने जबान इस्तेमाल की, फौज के इदारे के खिलाफ आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दी पनप रही है। ये वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। यहां तो नीरू गालियां दे रहा है। कंटेनर पे चढ़ के पहले एक फिल्म आई थी, ये उसका अगला हिस्सा है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया जाए। अब फिल्म बनेगी मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। जो कहते थे लीडर को छुड़ाना है वो खुद बंद हो गए। नाम निहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा जबान इस्तेमाल की। खैबर पख्तूनख्वा का नीरू कंटेनर पर चढ़कर गालियां देता रहा। नफरत के बीज उन्होंने बोए जो अब यही काटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने अली मोहम्मद खान को बड़ा ड्रामा करार दे दिया। कहा जज्बाती तकरीरों से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। राना तनवीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा दिया, बस बहुत हो गया, अब ब्रेक लगा दें। पीटीआई पागलपन कर रही है, कल जो हुआ कोई भी उसकी तायीद नहीं कर सकता। इस हाउस के तकद्दुस को पामाल किया गया। जिस तरीके से कल एक स्पेक्टिकल लगा पार्लियामेंट के बाहर, तो लगता ये था कि ये पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की आमाजगाह है। जो पार्लियामेंट का वकार कल जो मजरूह हुआ, बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। लेकिन एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया, जो अगर आप इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं जो वाकया हुआ है। पार्लियामेंट का वकार जिस तरह मजरूह हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। ऐसे लगा जैसे ईवान मुजरिमों की आमाजगाह है। जो वाकया पेश आया, हुकूमती अरकान की तरफ से मजम्मत का एक लफ्ज भी नहीं आया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा
जल्दबाजी में एक शर्मनाक कानून पास किया गया। पार्लियामेंट ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की अपने ही वजीर आला के बयान की मजम्मत। कहते हैं अली अमीन गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई रहनुमाओं को कामयाब जलसे की सजा दी जा रही है। फसाद और इंतशार को जलसे की कामयाबी नहीं कहा जा सकता। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, हम मनफी रवायात के अमीन नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली गिरफ्तारियों के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे ने माहौल खराब करने में किरदार अदा किया। जलसे में होने वाली तकारीर काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। इस जलसे के जरिए कोई भी मुस्बत पैगाम नहीं दिया गया। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। 4 साल नालायकों के हाथ में हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की कड़ी तनकीद। कहा शहबाज शरीफ का तरक्की करता हुआ पंजाब मिलता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते। चीनी सरमायाकारों ने पंजाब को मौके से भरपूर सरजमीन करार दिया। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज लिया जा सकता है। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल, ऐसे शख्स को पार्टी में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का अडयाला जेल से वाज़े पैगाम। कहा अब किसी से बात नहीं होगी, इजाजत मिले ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। फैसल वोडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कराएं, सब सामने आ जाएगा। अली अहमद गंडापुर का ये कसूर नहीं है, ये कसूर उसको ट्रेनिंग देने वाले का है। ये कसूर उस जमात के उस सरबराह का है जिसकी अपनी सोच भी यही है और जिसने इस तरीके की ही सिर्फ सियासत की है। इस जमात के सरबराह ने इस मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वो दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गई कई जगहों पर। बानी पीटीआई का गंडापुर के बयान की हिमायत करना डूब मरने का मकाम है। उन्होंने सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। शर्जील मेमन ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा पीटीआई ने मुल्क की सियासत को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। ये लोग पहले भी नाअहल थे, आज भी हैं और तमाम उम्र रहेंगे। यहूदियों का ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ जोरों पर है। पीटीआई के हक में इसराइली मीडिया की मुहिम में इजाफा। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर द यरूशलेम टाइम्स का वावेला। रिपोर्ट में सहाफती अखलाकियात की धज्जियां बिखेर दी। पीटीआई का मुकदमा पेश किया। गिरफ्तारियों पर पुलिस का मौक़िफ़ यकसर नज़रअंदाज कर दिया। इसराइली इदारे ने अली अमीन गंडापुर के रियासत मुखालिफ बयानी की तशहीर भी कर दी। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहर्रिक होने का फैसला। नून लीगी सदर पहले मरहले में मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहले बलूचिस्तान जाएंगे। पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए तंजीमें नौ करेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर में पार्टी की नई तंजीम साजी का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर ममलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 192 के तहत जजेस की तादाद में इजाफे की मंजूरी दी। समंदरी तूफान यागी की शिमाली वियतनाम में तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुल गिरने से कई गाड़ियां बह गईं। 15 लाख अफराद बिजली से महरूम।